एक्चुअली ये किस्सा हुआ था मेरे साथ कॉलेज के डेज में। और मैं कॉलेज का नक्शा बताता हूँ तुमको, ठीक है। बहुत ही बड़ा गेट, ट्रिपल ई की ब्लॉक आता है, उसके बाद में ईसी ब्लॉक, फिर मेन ब्लॉक और पीछे कैंटीन और पीछे पूरा इंडोर गेम एरिया। शाम में जाते थे कुछ चीज़ वीज लाने के लिए, मतलब कॉलेज के करीब में कुछ नहीं मिलता था ना, इवन कुछ नहीं मिलता था, अंडा या वगैरह कुछ बिस्किट वगैरह भी नहीं मिलता था, ओनली कैंटीन में मिलता। वहाँ पे तो 7 बजे के बाद में कुत्ता नहीं पीलर पड़ता वहाँ पे कॉलेज में, रात में मतलब दूसरे ब्लॉक पे जाना। ऑब्वियसली आप बोल रहे हो, मैं सुन के ही मतलब सोच रहा हूँ कि सुनसान पूरा एरिया, वो भी इतने बड़े बड़े मतलब रूम्स होंगे कॉलेज के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी भाइयों को अपनी चैनल पे, वो भी नए चैनल पे, और उसका नाम है चर्चा जोन। इस चैनल पे बहुत सारे बातचीत करेंगे, बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। बस आप लोगों को मज़ा आ जाएगा हमारी बातें सुन के और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए सुन के। यस, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रोहन भाई, द साइबर किड गेमिंग, साइबर किड ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुए हैं, ठीक है, और जो रियल एक्सपीरियंसेस हुए, जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मतलब तो हॉरर स्टोरीज। हाँ, सोचो, हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज। यस, रियल लाइफ, और खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस बारे में हम बात करेंगे आज। हाँ, एकदम। तो क्या बोलते रोहन भाई, आप शुरू, आपके साथ क्या क्या हुआ है? मतलब बहुत मजेदार हुए होंगे किस्से। मैं तो जानता हूँ कोलकाता में तो बहुत खतरनाक होती है भाई। मैं तो कोलकाता मैं सुना हूँ, नहीं, मैं कोलकाता से सुना हूँ। कोलकाता से मतलब याद आता है कि मतलब जो भी जितने भी लोग साउथ में जो लोग रहते हैं, कोलकाता बोलते हैं कि भाई काला जादू का मेन अड्डा है भाई। हाँ, कोलकाता बोलते हैं। मतलब मैं जहाँ तक सुना हूँ कि हमारे साउथ साइड में तो कोलकाता बोलते कि पड़ जाती लोगों की, और मतलब बहुत काला जादू, तंत्र विद्या वगैरह, ये सब ये बहुत एक नंबर। अभी भी चर्चा है ये सब का पूरा एकदम। यस। तो आपके साथ ऐसे क्या एक्सपीरियंस हुए हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर से लाइक करना। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, और तुम लोगों की जरूर पटेगी भाई, सच्ची में बता रहा हूँ, मेरी खुद पट चुकी है बहुत बार। मैं तो, और रोहन भाई की रेडी हूँ। रेडी है भाई, चलो। एक्चुअली ये किस्सा हुआ था मेरे साथ कॉलेज के डेज में, और मैं बीटेक पढ़ रहा था, और मैं एक बहुत ही बड़ी कॉलेज में पढ़ रहा था, बीटेक पढ़ता था। तो ये किस्सा हुआ है मेरे सेकेंड ईयर में सप्लियाँ बहुत थे। सेकेंड सेमेस्टर पे तो सप्लियाँ बहुत थे, तो मैं सोचा, और मेरा कॉलेज 80 किलोमीटर दूर पे था। तो मतलब देखो, एग्जाम्स के टाइम पे ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है कि मतलब 80 किलोमीटर ट्रैवल करो, फिर मतलब एक एग्जाम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब सप्ली रहते हैं ना, तो सुबह एक दोपहर में एक लिखते हैं, तो सुबह में को, फिर शाम से फिर घर पहुंचो, फिर पढ़ाई करो, ये सब नहीं होगा। मतलब जब कॉलेज दूर होता है, बहुत भाई नहीं होता। तो इस वजह से मैं कॉलेज की हॉस्टल पे रुका था। आपने जगह मेंशन नहीं किया? ये कॉलेज का नाम बताना नहीं चाह रहा हूँ मैं। नहीं, कॉलेज का नाम नहीं, ऐसा एरिया तो एक बता सकते हो। वो एरिया में एक ही कॉलेज है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये मेरा कॉलेज है अनवर उलूम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, बीटेक। ये था सिटी से 75-80 किलोमीटर अराउंड। तो हम कभी कभार गाड़ी पे चले जाते थे, कभी कभार बस से चले जाते थे। कॉलेज बस भी था, मतलब ऐसे थोड़ा सिटी का आउटर पार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। आउटकट्स पूरा एकदम आउटकट्स। और ये हमारे अभी कॉलेज बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं कॉलेज का नाम रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन बंद कर दिया है अभी। वहाँ पे पूरा बीएड चल रहा है, शायद पता नहीं क्या चल रहा है। तो एग्जाम्स का टाइम था, तो सोचा ट्रैवल कहाँ करेंगे, तो मैं बोला कि चलो वहीं रुक जाते हैं हॉस्टल पे। और मैं कॉलेज का नक्शा बताता हूँ तुमको, ठीक है। बहुत ही बड़ा गेट, और गेट के सामने एंट्रेंस, और एंट्रेंस एक बहुत दूर तक था एंट्रेंस। और राइट साइड में था हमारी कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज है, तो कॉलेज में मस्जिद रहती है, ठीक है। राइट साइड में मस्जिद थी, और लेफ्ट साइड में पूरा लॉन, और स्ट्रेट जाने के बाद एक बड़ा सा ग्राउंड में राइट साइड में फिर एक कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग, मतलब ब्लॉक,
फिर उसके बाद में राइट और एक लेफ्ट साइड में जो है ट्रिपल ई की ब्लॉक आता है, उसके बाद में ईसी ब्लॉक, फिर मेन ब्लॉक और पीछे कैंटीन और पीछे पूरा इंडोर गेम एरिया। मतलब काफी बड़ा कॉलेज था, काफी बहुत बड़ा, बहुत एकड़ में था। नए नए बोलते एक क्या बोलते एक 20 एकड़ में कॉलेज था, 20-25 अरे एकड़। बाप रे। हाँ अरे भाई ब्लॉक ब्लॉक में फिरने में मतलब फट जाती थी, मतलब यहाँ से वहाँ जाओ, इधर से उधर जाओ, ये सबमिट करो, वो सबमिट करने पर नॉर्मल टाइम में फिर जाती थी। तो क्या हुआ कि एक चलो एग्जाम्स है, सप्लीस थे, तो की गिरी अब क्या कर सकते हैं, सप्लीस तो लिखना पड़ेगा। तो सुबह एक दोपहर में लिखते लिख लिख के हालत थक जाती थी, तो हॉस्टल में रुक जाते थे। सब हो गए एग्जाम्स, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने थे, कल लास्ट एग्जाम था, बहुत अच्छी तरह से याद है। तो हॉस्टल में हम लोग खुद पका के खाते थे, जबरदस्त, एक नंबर एक। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती थी भाई एग्जाम के टाइम जो होता है मैक्सिमम टाइम पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती थी। खाली रात शाम में लेके आके गोश्त लेके आना, चिकन लेके आना, बिरयानी बनाना हॉस्टल में ये काम चलते थे। एक दिन ये बना, एक दिन वो बना, ऐसी मतलब खाना पकाना, खाते रात में खा के सो जाना, सुबह में फिर एग्जाम लिख देना। तो हमारे साथ भी दूसरे सीनियर्स भी थे, मतलब दूसरे ब्रांचेस के मतलब थे सीनियर्स। और लास्ट एग्जाम था, बहुत कम लोगों का उस दिन मतलब रेगुलर एग्जाम खत्म हो गया था, अब सप्ली बचे थे। लास्ट एग्जाम सप्ली होता है ना, तो सेकेंड ईयर सेकेंड सेम अगर लिख रहे तो सप्ली खत्म हो जाता है, तो सप्ली एक लास्ट एग्जाम सप्ली रहता है। तो जो थर्ड ईयर के जो थे वो लोगों का भी सप्ली था, तो थोड़े बहुत लोग थर्ड ईयर के लोग रुके थे। रुकने के बाद में हम लोग क्या करे, उसमें से एक जो सीनियर बंदा था हमारे थर्ड ईयर में था, वो बहुत मतलब ज़्यादा मिलता नहीं था, तो एकदम गुमनाम रहता था, मतलब ज़्यादा बात नहीं करता खुद, मतलब आना, एग्ज़ाम लिखना, हॉस्टल में रहना, सो जाना, खाना पीना, सो जाना, फिर चले जाना, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, थोड़ा शाई पर्सन था। तो अपने में रहता था ज़्यादा, मतलब हम लोग कैसा हॉस्टल में बोलते कैसा लौंडपना करते अपना। देखो ये पूरा एकदम गांव के बाहर आता है, और 1.5-2 किलोमीटर से पहले एक गांव आता है विकाराबाद बोल के, ठीक है, वहाँ पे सब लोग शाम में जाते थे कुछ चीज़ वीज लाने के लिए। मतलब कॉलेज के करीब में कुछ नहीं मिलता था ना, इवन कुछ नहीं मिलता था, अंडा वगैरह कुछ बिस्किट वगैरह भी नहीं मिलता था, ओनली कैंटीन में मिलता। नहीं बोले तो अपने को विकाराबाद जाना पड़ता, विकाराबाद जाके 1.5 किलोमीटर ऑटोस घूमते रहते हैं, ठीक है, मतलब विलेज था एक। पूरा एकदम विलेज, डिस्ट्रिक्ट है समझो, तो विलेज। तो हम लोग विकाराबाद आए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब क्या प्रिपरेशन होती है तुम लोगों को मालूम ही है, और वो है मिनी जेरोक्स कल के एग्जाम के लिए तो मिनी जेरोक्स, हाँ अरे भाई प्रिपरेशन तो वही होती है हमारी। तो मिनी जेरोक्स करवाने के लिए आए, तो हम लोगों को, मैं मेरा दोस्त था और हम लोग को अपना सीनियर मिल गया वहाँ पे मिनी जेरोक्स कराते। शाई वाला सीनियर, हाँ शाई वाला बंदा सीनियर मिला। अच्छा। हम भाई और ने जो है ना अपना पट्टा जो है बात करे उससे, क्या हुआ भाई, आप मतलब कहीं को इतना सुनसान रहते, क्या हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या था, इन्हें सुनसान रहता बोल के जितने भी दूसरे लोग थे ना, तो इसको बोलते थे कि इसके ऊपर कुछ चढ़ गया भाई, जिन विन चढ़ गया, इन्हें उसके लिए इतना साइलेंट रहता, खाली आता, नमाज पढ़ता, एग्जाम लिखता, चले जाता, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। तो इसके ऊपर कुछ जिन विन है बोल के ऐसा टॉक था। तो हम लोग उसको बोले कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बात कर रहे लोग, जितने भी बच्चे हैं, सही में है क्या, तुम्हारा कुछ तो बोल के हम लोग उससे डायरेक्ट पूछ रहे हम लोग दोनों वो बंदे से उसको पूछ रहे कि भाई सही में ऐसा कुछ तो भी है क्या, तुम इतना सुनसान रहते, इतना खामोश रहते, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के पूछे उसको। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के ये वो मतलब बोला उसने। तो भाई एक अपन एक प्लान करेंगे क्या, आज कल का तो लास्ट एग्जाम है, तो हम लोग दोनों मिलके इससे हम लोग एक प्लान करें कि सबकी फटाएंगे कि तो सबको तो शक है ना कि इसके ऊपर है बोल के। तो हम लोग प्लान करें उसको से, मतलब वो भाई से अपने सीनियर से बात करके, भाई अपन जरा एक प्लान करेंगे, सब लोग तुम्हारा देख के ऐसा बोल रहे, तुम लोग सही में तुम्हारा क्या करना है, हॉस्टल को जाने के बाद में तुम्हारा सही में आए जैसा करना है, सही में जिन प्रैंक प्लान किए थे हम लोग।
सही में तुम्हारा जिन हावी हो जैसा करना है बोल के प्लानिंग करे। ठीक है बोल के, ठीक है भाई चलो मैं कर लेता हूँ बोल के बोला बंदा। ठीक है बोल के हम लोग सब हम लोग बिरयानी पार्सल लेके, लास्ट एग्जाम था बोल के सब लोग बिरयानी पार्सल लेके सब लाके खाएंगे रात में। ठीक है, खा लिए पी लिए सब हो गया। तो हम लोग इशारा कर दिए भाई को, भाई 10 बज गए, सही टाइम है। अब वहां पे तो 7 बजे के बाद में कुत्ता नहीं फिर पड़ता वहां पे कॉलेज में। खाली गेट के पास एक वॉचमैन रहता, बस उतना ही। और अंदर जो मैं तुमको बोला ट्रिपल ब्लॉक, सीधा आने के बाद लेफ्ट साइड में वहां पे एक बंदर था, सुनसान। हाँ लेफ्ट साइड पूरा गार्डन, लंबा रास्ता। ठीक है, ऑलमोस्ट एक 200 मीटर्स का रास्ता है सिर्फ सामने एंट्रेंस में। उसके बाद में इतना दूर है। तो बोला कि भाई शुरू करो, अब टाइम हो गया, हम लोग खाना पी लिए, सब कर लिए, तुम शुरू करो बोल के बोले। तो उन्हें क्या करा, रात में सर्दी का मौसम है, दिसंबर ऐसी टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे सप्लियां वही यही टाइम पे रहते हैं ना, एग्जाम्स यही टाइम पे रहते हैं। तो ये टाइम पे सर शॉल ले लिया, शॉल ले लेके साथ डाल लेके चलते हुए फिर रहा। अंधेरा है सिर्फ हमारे कॉलेज में शाम में। मेन गेट के पास एक लाइट रहता, और ट्रिपली बिल्डिंग के पास एक लाइट रहता, और मस्जिद के पास एक लाइट रहता, जो हॉस्टल, मस्जिद के नीचे जो हॉस्टल है। और साथ में हमारे पास ऐसा था हॉस्टल कि नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हॉस्टल में रहते थे। मतलब दे डोंट थिंक अबाउट लाइक मस्जिद ऊपर है नीचे, नहीं वैसा नहीं, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हमारे साथ रहते थे, कोई टेंशन नहीं। सब सेकुलर, तो सब सेकुलर है, सब की फटने वाली है, तुम देखो साथ में। अच्छा। तो भाई तो हुआ क्या, तो शुरुआत करे ना, तो शॉल डाल लेके सीधा मतलब हॉस्टल से बाहर निकल के पूरा ट्रिपली ब्लॉक तक पे लोग पैदल जाके वहां अच्छा, पे। ये कौन से टाइम की बात कर रहे हो मतलब? रात में 10 बजे के बाद। अरे बाप रे, 10 बजे के बाद तब हम तो लोग शॉल में लोगों को देख के ऐसे ही फट जाएगी भाई। व्हाइट शॉल नहीं, नॉर्मल जो मतलब जो ओढ़ के सोते हैं ना, हाँ, वही शॉल कंबल लिया, टाइप में। हाँ कंबल टाइप में, वही डाल लिया, निकल गया। हम लोग क्या करें, अब प्रैंक तो उसको मतलब लोगों को यकीन में दिलाना पड़ता ना कि वो खुद ना देखे। हम लोग जाके अंदर बोले, भाई देखो ये बंदा कहाँ जा रहा है इतनी रात में। तो इन लोग सब लोग आके मस्जिद के सामने थे, जो हॉस्टल के ऊपर, वहां पे आके थे। ये लोग ये जो है ना वहां से गया, मतलब ट्रिपल ब्लॉक से EC ब्लॉक गया पैदल, फिर वहां से आके CSE ब्लॉक, हमारे मतलब हॉस्टल ये है तो सामने में CSE ब्लॉक है। तो CSE ब्लॉक के और दरवाजे इतने बड़े रहते हैं हमारे कि भाई बहुत बड़े दरवाजे एक ब्लॉक के। तो दरवाजे के पास खड़ा बंदा, दरवाजे के पास खड़ के वो बंदा लकड़ी, हाथ में लकड़ी थी, और अरबी में बात कर रहा है। लिटरली अरबिक में बात करते करते गेट पे मार रहा है, डोर पे। मतलब ये कौन से डोर पे आप बोल रहे हो? CSE ब्लॉक, हॉस्टल का आप लोगों का जो? नहीं, हमारे ब्लॉक नहीं, हम लोग तो सब बाहर आके खड़ के इसके मतलब इसके कारनामे देख रहे। अच्छा। तो मैं जैसा बोला एंट्रेंस, ये हम लोग ऐसा मस्जिद है, मस्जिद के सामने खड़े हैं, और राइट साइड में है हमारे CSE ब्लॉक, और हम लोग को यहाँ पे दिखेगा ट्रिपल ब्लॉक, EC ब्लॉक, मेन ब्लॉक। तो हम लोग के डायगोनल राइट साइड में एग्जाम कंप्यूटर साइंस का ब्लॉक है, जो हमारा ब्लॉक है। तो मैं भी कंप्यूटर साइंस ही कर रहा, तो हमारा ब्लॉक है। तो वहां पे खड़ के लिटरली अरबिक में बात कर रहे हैं। अरबिक तो हम लोग तो कुरान पढ़ना आता, पर अरबिक समझना इज नॉट, मतलब हम लोग को नहीं मालूम भाई। मतलब अरबिक तो प्योर सऊदी या प्योर अरबिक जो बात करते हैं ना, डिफरेंट लैंग्वेज है। डिफरेंट लैंग्वेज नहीं, मतलब यूजुअल जो जिन बोलते हैं ना, गुड जिन्स, बैड जिन्स, एवरीथिंग राइट, तो वो लोग अरबिक में बात करते हैं। अच्छा। तो ये बंदा लकड़ी लेके CSE ब्लॉक को डोर पे मार रहा है, अरबिक में बात करते हुए और चिल्लाते हुए। हम लोग की फट गई, हम लोग चलो सबकी तो फट गई साथ में। हम लोग क्या सोचे, भाई ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। हम लोग को तो मालूम है ना प्रैंक है बोल के, मगर ये भाई आप लोगों ने ही बोला था उसको करने के लिए। हाँ, मगर ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई।
और ये रात के 10:30 बजे 11 बजे हो रहा है ये सब? 11 बज गए, 10 बजे तो सिर्फ राउंड मार रहा था वो। 10 बजे से मतलब 11 बजे तक राउंड मार रहा था पूरी कॉलेज अकेला। हम्म। भाई किसी की में गोदा नहीं रहता है, मालूम है मतलब ये ब्लॉक रात में मतलब दूसरे ब्लॉक पे जाना। ऑब्वियसली आप बोल रहे हो, मैं सुन के ही मतलब सोच रहा हूँ कि सुनसान पूरा एरिया, वो भी इतने बड़े बड़े मतलब रूम्स होंगे कॉलेज के। अरे भाई ठीक है, बहुत कोई बहुत। नहीं है, फुल अंधेरा। और वहां पे रात में आउल की आवाज आते हैं वहां पे। हम्म। मेन मेन थिंग विकाराबाद, मतलब तुम अगर गूगल मैप पे भी मारोगे ना तो विकाराबाद ऐसा जंगल है कि खतरनाक जंगल है। हम्म। हैदराबाद के सराउंडिंग में हिरन, चीता वहां पे मिलते हैं, वहां पे दिखते हैं। फुल जंगल एरिया है मतलब। फुल एकदम 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 जंगल एरिया है पूरा एकदम। हम्म। अच्छा खासा विकाराबाद के सिर्फ 6 किलोमीटर की दूर पे अनंतगिरी हिल्स बोल के आता है, वहां पे तो और खतरनाक जंगल है वहां पे। हाँ चीत हाँ, एक उसके उस जगह के नाम के बारे में सुना हूँ। हाँ, तो इतना खतरनाक जंगल है वहां पे जाना, बहुत मतलब रात में फिरना बहुत रेयर है भाई। वो भी तब मतलब पहली बार हॉस्टल में था मैं, और ये हम्म। एक्सपीरियंस कर लिया मैं, ठीक है। तो ये बंदा, हम लोग सोच रहे कि भाई ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, अरबिक में बात कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो एक बंदा हिम्मत करके, जो खुराने हाफिज था, हम्म। मतलब खुराने हाफिज इन द सेंस, मेरा हमारे जो क्लासमेट था इसी का था, सोहेल नाम का बंदा था वो। मेमोराइज कर लिया है पूरी कुरान, उसको कुरान हाफिज हम्म। बोलते हैं, हिफ्ज कुरान एक्सपर्ट बोलते था हैं। वो पूरा। हिफ्ज हम्म। कुरान ही कैन मतलब वो कुरान पूरी विदाउट देखे पढ़ सकता है। खुद खुद वो बुक है पूरा। हाँ, पूरी बुक हम्म। ही रिमाइंडेड। हम्म। हिफ्ज कुरान है तो ही नोस व्हाट एग्जैक्टली कि हम्म। ऐसे जैसा डील करना है, ठीक है। तो ये हम्म। बंदा एकदम थोड़ा अंधेरा अंधेरा है वहां पे, सीएससी ब्लॉक पे, खाली हम लोग को आवाजें आ रही थी, ये बंदा वहां पे ऐसा मारने की आवाज कर रहा था। तो जैसा ये बंदा थोड़ा आगे गया, तो देखो मैं और एक अभी बता रहा हूँ, सीएससी ब्लॉक ये है, सीएससी ब्लॉक राइट साइड में है, ये मस्जिद है, ये मेन गेट है, ठीक है। राइट, सीएससी ब्लॉक यहाँ हम्म। है और हम्म। मस्जिद ये मेन गेट है इस तरफ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हम लोग को दो हम्म। नज़ारे हैं, ठीक है। और दूर दूर आप में लोग तो ऑलमोस्ट सेंटर पे हो। सेंटर नहीं है, एंट्रेंस में है हम लोग, एंट्रेंस के करीब हम्म। में है। ये पूरे सब हम्म। अंदर अंदर है, और स्टार्टिंग में आता है सीएससी ब्लॉक, वहां पे खड़ा है ये बंदा, ठीक है। तो समझ गया। वहां पे मारते मारते तो एक बंदा थोड़ा आगे गया, इसको मतलब क्या हुआ इसको देखने के लिए, मतलब अभी वो तो बहुत दूर है सीएससी ब्लॉक, ऑलमोस्ट एक 200 मीटर्स। हम्म। तो ये बोला कि चलो मैं देख के आता हूँ क्या है। ये लोग सबकी सबकी फट रही है, हम लोग भी मतलब फट रही है इन लोग की देख के, हम लोग हंस रहे, मस्करा पना कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो हुआ ये कि जैसा ये बंदा उसको मतलब बात करने के लिए गया, भाई यहाँ पे मुझे अभी तक ये कैसा मुमकिन है, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो जो बंदा वहां पे था वो मेन गेट से आ रहा है, तो ये देख के ये ये बंदा जहाँ पे सीएससी ब्लॉक के पास था, ये वहाँ मेन गेट के पास कैसे गया, वो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। वो लोग को तो छोड़ो भाई, कि वो लोग को बिलीव कर रहे थे कि इसके ऊपर हावी है, कि मतलब ये ऐसा कर रहा है। हम लोग को तो प्रैंक कर रहे थे ना हम लोग, मैं और एक आप लोग मेरा को तो दोस्त। मजाक पता था। हाँ, मजाक पता था, पर जब हम लोग को देख के जो मतलब यहाँ पे बंदा था, वो बंदा सीएससी ब्लॉक के पास, और ये बंदा मेन ब्लॉक के पास, मेन गेट के पास खड़ा है। अभी बोलो बोलो नहीं को तो मतलब। फट भाई, वो लोग को तो फटी है, छोड़ो वो लोग फटी है, पर जब हम लोग देखे ये बंदा, जो मतलब जो शाही वाला बंदा, जो सीनियर हमारा जो यहाँ पे था, वो बंदा वहां पे देख के जो हम लोग की फटी ना भाई, भाई गूज बम्स आ रहे हैं, देखो भाई अरे आप बोले मुझे रोंगटा मार गया है। मैं एक चीज समझ नहीं पा जो रहा, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि अंधेरा था, आप लोगों ने देखा नहीं, वो चला गया भाई होगा। कंटिन्यू वो बंदा, मेरा जो जो हिफ्ज़े कुरान है, वो बंदा उससे बात करने के लिए जा रहा है, तो कैसे मतलब कैसे मतलब नजर ऑलरेडी नहीं पड़े, उधर है बंदा। वहां गायब है। मतलब और ये पूरा मतलब एक हम सेकंड लोग से भी कम में हुआ है। हम लोग ऐसा देख ही रहे, हाँ सिर्फ सेकंड सेकंड हम लोग ऐसा देख ही रहे। और हम लोग और दो बंदे वहां देखते कि वहां गेट के पास खड़ा है, गेट के पास आ रहे हैं वहां से।
जो ये लोग को तो भाई ये लोग सब 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 मतलब फट के मस्जिद के अंदर भागे, जो ये लोग तो भाई इन लोग को तो फटना ही था, क्योंकि हम लोग प्लान किया था उसके हिसाब से। जब ये बंदा सीएससी ब्लॉक से जो मेन ब्लॉक से आया ना, जब जो मेरी फटी ना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, जितने मतलब गिने चुने लोग थे, क्योंकि मैं बोला ना सप्लीमेंट्री चल रहे हैं, गिने चुने लोग थे, एक 15 16 लोग लास्ट एग्जाम के लिए, सीनियर्स और हम लोग मिला के जितने, और नॉन मुस्लिम्स लोग जितने भी लोग थे ना, पूरे मस्जिद के अंदर भागे, और मस्जिद के पास जो जो मेन खुतबा पढ़ते हैं, जो मतलब जुम्मे के दिन जो उसके ऊपर खड़ के खुतबा पढ़ते हैं ना, उसके पीछे जाके छुपे हम लोग, मस्जिद के अंदर जाके, हम लोग और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स सब लोग भाई, हम लोग को तो भाई पागल हो गए हम लोग। सुबह मतलब मस्जिद में ही सो गए, मस्जिद में ही सो गए, और सुबह जाके किसी से बात नहीं किए, जाके सुबह एग्जाम लिखे, पेपर पूरा भी नहीं लिखे, 11:30 12 बजे, फिर इससे कहाँ मिलना होता, बल्कि 11:30 12 बजे, मतलब 10 बजे शुरू होता है एग्ज़ाम, 9:30 बजे 10 बजे शुरू होता है एग्ज़ाम, तो एक्चुअली 1 बजे तक रहता है एग्ज़ाम। तो हम लोग 12:30 की ट्रेन रहती है, तो वापस घर जाने के लिए, हैदराबाद आने के लिए, तो हम लोग पेपर 10:30 बजे शुरू, 9:30 10 बजे शुरू करे, 12 बजे पेपर दे दिए, जितना लिखे, उसके बाद में जितना चिट्ठी मारे लिख दिया, और 12 बजे निकल गया, और ट्रेन में बैठ के निकल गए भाई, बस। और उससे मिलना नहीं हुआ? उससे नहीं भाई, उतनी हिम्मत नहीं थी हम लोग, उतनी हिम्मत नहीं थी, मतलब जब हम लोग इतना मतलब उससे कोई नहीं मिला उसके बाद उससे? भाई नहीं मालूम भाई, उसके बाद में जो मस्जिद में सो गए, अल्लाह बचा लिया हम लोगों को। नींद लगी बहुत देर के बाद में, वहां पे पीछे बैठे थे, वो बंदा आके फिर दरवाजा मारा वहां पे, वो बंदा जो शाही पर्सन जो था, मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, हम लोग मस्जिद के दरवाजे बंद करके आके बैठे थे वहां पे, मस्जिद के दरवाजे बंद किया, हम लोग ने आके बैठे थे, थोड़ी देर के बाद में मस्जिद का दरवाजा मारा उसने, तो वो जो कुरान हिफ्स था ना, हिफ्स कुरान था ना, वो बंदा हिम्मत करके जाके खोला, और वो बंदा, अच्छा, वो बंदा वजू करके आया था, आके नमाज पढ़ा उसने, तो बोला, हम लोग कुछ नहीं बात करे उसके बाद हम लोग उससे कुछ नहीं बात करे, हम लोग पूरे मस्जिद के साइड में कोने में जाके सो गए, वो बंदा नमाज पढ़ा और जाके, और मतलब वो भी सो गया। एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ, इससे ये समझ में आता है, मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि देखो, जिन में भी ना अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन होते हैं, ठीक है। बुरा जिन रहा ना, वो नमाज तो क्या, मस्जिद के अंदर आना भी मतलब डरता नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता, नहीं डरता वो। यहाँ पे हम लोग को ये मालूम हुआ कि हम लोग जो प्रैंक कर रहे थे ना, बेटा ऐसा मत करो बोल के इज्जत से बोला है। वहां पर मेरा पूरा गूज़बम्प्स मार रहा है पूरा, ठीक है, पूरा हल्का सा पंखा भी चल रहा है, हवा और बातें सुन के पूरे, भाई साहब, तो यहाँ पे क्या आँख हुआ, से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीन ये है कि मतलब इतना समझ में आया मेरे को कि भाई देखो, है हम लोग, तुम लोग यहाँ रहो, हम लोग यहाँ भी रहते दुनिया में, होशियारी ना को करो हम लोगों से, और तुम लोग हम लोग होशियारी नहीं करते। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जैसे सोचे कि प्रैंक करते हैं, हाँ, उसने भी सोचा होगा कि हम भी प्रैंक कर लेते हैं। नहीं तो गायब थोड़ी कैसे आता है? अच्छा, नहीं, वो समझ रियल रहे हो, सुपरनैचुरल पावर प्रैंक था। दूसरे रेल्म के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, वहां पे प्रैंक नहीं किया उन्होंने, मतलब जो भी है प्रैंक नहीं था ये मतलब डायरेक्ट जो है ना, मतलब वार्निंग थी। मतलब आप लोगों ने प्रैंक सेट किया, वहां पर रियल हो गया चीज। हाँ, रियल हो गया वो, कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी के ऊपर फिर से मतलब आके चढ़ा नहीं। एक्चुअली पता है क्या, और लोग बोलते हैं कि मतलब मस्जिद में जो है ना, मस्जिद में एक्चुअली जो है ना, अच्छे जिन आके नमाज पढ़ते हैं रात भर। एक बात बोलता हूँ, जो अच्छे जिन होते हैं हम लोग से भी ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, ज्यादा इबादत करते हैं। अच्छे ये मैंने सुना है। इंसान तो दिल में दिमाग में खोट रख के मतलब क्या कुछ भी करो, नमाज भी जो है ना पूरी ध्यान लगा के नहीं पढ़ता नॉर्मल इंसान।
पर वो लोग जो है ना कि बहुत ज्यादा इबादत करते, और रात में कभी भी बोलते हैं कि मस्जिद के बीच में नहीं सोना बोलते, मालूम है क्या? अच्छा, मस्जिद के बीच मतलब जब रास्ता रहता है तो बीच में कभी बीच भी नहीं फ्लोर में। सोना। हाँ, बीच में नहीं हाँ। सोना कभी भी, चाहे राइट साइड में सोना है या लेफ्ट साइड में कहीं कॉर्नर में सोना है, बीच में कभी नहीं सोना है। मैं अच्छे अच्छे लोगों के सुना जो मतलब जो बूढ़े बूढ़े मेरे दादा वो लोगों के टाइम पे जो बीच में सोता है ना, अच्छा टांग पकड़ के खींच के साइड में फेंक देते देखे थे, अरे बाप रे। लिटरली। ऐसे देखो, वरना ऐसे एक मतलब नहीं तो एक थप्पड़ पड़ता कहते, थप्पड़ पड़ा तो वो जो है ना पैखाने में जाके निकलता कहते सेबा में। अरे लिटरली बाप रे। लिटरली लिटरली ऐसा। ये जब सब किस्सा हुआ ना, एक बंदा जो है एक बंदे के साथ में हुआ ये ऐसा हमारे कॉलेज में ही। हमारे कॉलेज ये सब होने के बाद में जब हम लोग ये सब डिस्कस करते थे ना, मतलब ये बात की बात बोल रहे हो कि पहले, इससे पहले? ये इससे पहले हुआ है, मतलब इस इंसिडेंट से पहले का बोल रहे हो? हाँ ये मतलब ये जो मतलब जो पढ़ने के बाद में जो बाथरूम में निकला ना बंदा, हाँ हाँ हाँ। वो बाद में मालूम पड़ा हम लोगों को। मतलब पढ़ने के बाद में बाथरूम में निकला, मतलब समझा नहीं मैं, कैसा, मतलब क्या बोल रहे हो? रात में मस्जिद के बीच में सोता है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये निकलता है वहां पे बाथरूम में सुबह में, सुबह नींद मतलब हुशार वहां पे टेलीपोर्ट? टेलीपोर्ट सीधा। अरे बाप रे। क्योंकि जो है ना बैड बैड जिन्स जो होते हैं वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे गंदगी ज्यादा रहती है। हाँ, गंदगी ज्यादा रहती है, शौचालय उचालय के सामने शौचालय सेफ्टी और टैंक्स वगैरह रहते हैं। शौचालय और जहाँ पे सुनसान जगह है और कहीं पुराना घर है तो वहां पे आके वो लोग बसेरा बना लेते अपना, पूरा एकदम कब्जा कर लेते, रियल एस्टेट का अड्डा बना लेते पूरा। तो एक बार आ गए वो लोग, मतलब एक बार कब्जा बना लिया उन लोगों को, मतलब नहीं भाई मुश्किल है उन लोगों को वापस करना, कि मतलब उन लोगों से रियल कोर्ट में लड़ना तो शायद नहीं अभी होगा। देखो ये सब चीजें ना, मतलब ये सब ऐसे चीजें हैं ना, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हम लोग, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मैं लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो हम लोग बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस, मतलब मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है ऐसे, ठीक है। सुनाओ हालांकि सुनाओ मतलब आपने जो बोला एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, ठीक है। भाई, ये तो इतना एक्सट्रीम तो नहीं है। मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, ज्यादातर मैं आपको बोल सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल है, ठीक है। मतलब एक तरह से मेंटल है, ठीक है। कोई कोइंसिडेंस है, ठीक है, ऐसे टाइप के बोल सकते हैं। लेकिन आपने जो बोला भाई ऐसा, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम है। मैं एक ही बार ऐसे फेस मतलब किया, एक ही बार फेस किया, बहुत खतरनाक वाला फेस किया और वार्निंग समझा, और उसके बाद में ज्यादा मतलब इंटरफेयर मतलब ऐसे टाइप के एक्सपीरियंस मेरे जो मतलब आंटी है, ठीक है, मम्मी के जो सिस्टर है, ठीक है, अच्छा उन लोगों से मैंने बहुत सुना है। मेरे तो मम्मी का भी बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस है। हाँ, खाला, हाँ ठीक खाला है। के पास, हाँ तो मम्मी का भी खाला बहुत के सारे स्टोरियां एक्सपीरियंस है, वो बहुत धीरे धीरे खतरनाक शेयर रहती थी। करेंगे, नहीं धीरे नहीं धीरे शेयर करेंगे, ठीक है। नहीं, खाला के तो स्टोरियां बहुत मजेदार रहते हैं, मैं जहां तक मैं जानता हूँ। आपने जो अभी मतलब जिनका बात उठाया, तो मैं एक छोटा सा बोलता हूँ, एकदम छोटा सा, ठीक है। हाँ इतना बोलो बड़ा बोलो स्टोरी नहीं है, इसको मैं बाद में और अच्छे से मतलब मम्मी से सुन के मैं एलाबोरेट करके बताऊंगा आप लोग, ठीक है। बोलो बोलो। बट अभी जस्ट मैं एक समरी बताता हूँ, जो जिनके बारे में आपने बोला कि होते कि नहीं होते, ठीक है। नहीं मैं तो होते नहीं होते बोला, मैं तो 100% होते बोल रहा हूँ। मैं मेरा जहां नहीं नहीं, तक मतलब अंदाजा है। यस। नहीं, मतलब आपने जैसे बोला कि आप प्रैंक कर रहे थे, वो आके पूरा रियल कर दिया कि हम लोग हाँ है, प्रूफ दे दिया हाँ, ना ऐसे। राइट राइट। तो ऐसे ऐसे मैं एक किस्सा, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे मतलब मम्मी के कोई मामा जी या फिर कोई थे, मतलब मेरे नाना समझ लो, ठीक है, नाना थे। तो वो ये सब चीज में नहीं मानते थे, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं मानते थे, मतलब एकदम नास्तिक टाइप के लोग होते हैं ना, भगवान ना कुछ, ठीक है, कुछ नहीं मानते वो लोग। वो लोग कतई नहीं मानते, जब और एक्सपीरियंस जब होते ना पूरा सबको मान लेते उसके बाद। सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस उनका ही होता है, हाँ हाँ ठीक वही है। तो। तो ऐसे ऐसे मतलब थे, नाना जी थे तो। और उनका भी जो घर था, ऑब्वियसली मतलब ये कम से कम मैं 30-40 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे हर जगह मतलब सब सिटीज भी जो थे छोटे छोटे, मतलब उतने घर वर नहीं रहते थे, ठीक है। क्या था भाई, और उनका 40 जो साल घर पहले था, क्या था? कुछ नहीं था। हाँ, उनका जो घर था मतलब चारों तरफ आपको खेत देखने को मिलेगा। और हाँ, घर भी मतलब ऐसे सोचो, एकड़ जमीन लेके है पूरा, उसमें भी जंगल उंगल सब है घर के अंदर ही, ठीक है, मतलब घर के कॉम्पाउंड के अंदर सब हम्म। तालाब वालाब सब कुछ है वहां पे। मतलब रात को आप घर पे ही नहीं निकल पाओगे बाहर, ये इतना कोलकाता की सुनसान बात हो कर जाएगा। रहे हो? हाँ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल, राइट। वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ऐसे उनका था। तो फिर
वो नहीं मानते थे। रात को मतलब 1 बजे 2 बजे जाते थे, ऐसे खेती उती में काम रहता था, वहां से निपटा के आते थे, ठीक है। तो ऐसे फिर मतलब जो नानी थी, नानी उनको मना करते थे कि मत जाओ, ठीक है, ऐसे होता है, तो ऐसे करके मतलब नाना की वाइफ बोल रहे हो तुम? नाना का जो वाइफ, नानी, हाँ, ठीक है। राइट तो वो राइट। मना करते थे कि ऐसे मत जाओ, अनटाइमली मत निकलो, ठीक है, दोपहर को मत निकलो, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है कि हम्म। दोपहर को मत निकलो, सैटरडे को मत निकलो रात को, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ रहते हैं, ठीक है। तो वो नहीं मानते थे, वो भाई मतलब मर्द आदमी एकदम, समझ रहे हो, जवान मर्द। वो नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि अरे क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं पर एक ये थे, मतलब क्या बोलते हैं ना आप लोग के मुस्लिम जो ये रहता है ना, पीर बाबा या क्या बोलते हैं उसको, बाबा समझो, हाँ। जो लोग झाड़ फूक वगैरह करते हैं ना। हाँ हाँ, समझ गया, बाबा ही है समझो, मतलब जो भी, समझ मतलब ना। उस लेकर आप प्री प्री बोल के मारते हो लगा। हाँ। हाँ, वो लेकिन नॉलेज उन लोगों वो का बहुत 10। रहता है। हाँ, रहता है रहता है। सब जानते हैं वो लोग, ठीक है। हाँ, यस। तो वैसे एक बाबा थे, तो वो भी मतलब घर पे आना जाना उनका रहता, मतलब लगा रहना रहता था, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसे मना किया था कि रात को ऐसे मत निकलो, ठीक है, अनटाइमली मत जाओ, ऐसे अमावस का जो रात होता है उसमें मत निकलो, ठीक है। बाहर खाना वाना मत खाओ ओपन में बैठ के, पेड़ वेड़ के नीचे बैठ के, ऐसे वो भी मना करते थे बहुत कुछ, ठीक है। तो मेरे जो मतलब नाना जी थे, वो एकदम कट्टर आदमी, वो भाई मानने को तैयार ही नहीं, ठीक है। वो बोलते थे कि अरे हटाओ यार, ये सब कुछ नहीं होता, तुम लोग का वहम है ये सब, ठीक है, ये सब बस ऐसे बातों में ही है, ये सब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके एक बार क्या हुआ कि नाना जी या फिर नाना जी का मतलब बेटा, मेरा मामा, ठीक है, हम्म। मतलब किसी का कोई कुछ तबीयत खराब हुआ था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। तो ऐसा तबीयत खराब हुआ था उस टाइम पे, पुराने टाइम का बात बोल रहा हूँ, तो हॉस्पिटल वगैरह भी उतने डेवलप नहीं थे, दूर दूर रहते थे। हम्म। डॉक्टर अभी आपको ऐसे रात को अचानक से आप डॉक्टर नहीं मिल सकता, राइट। ठीक है। मतलब एक डॉक्टर के लिए भी आपको सोचो ऑलमोस्ट सुबह के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पहले पे से इंतजाम करना उतना पड़ेगा, नहीं उतना रहता है। मेडिकली उतना नहीं था भाई, 30 साल अभी एकदम ही अंडर अंडर डेवलप। अंडर डेवलप। अब अभी तो ज्यादा रस एकदम टू मच हो गया अभी। मेडिकल बहुत फील्ड डेवलप बहुत ज्यादा हो गया है। और अपन इस बारे हाँ में भी बात करेंगे, फार्मा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कभी बात करेंगे इसके बारे में। हाँ। हम्म। तो रोड्स भी उतने अच्छे नहीं थे, मतलब आप चाहो भी तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कोई सामने कोई मतलब क्या बोलते हैं, कविराज बोलते हैं उन लोगों को, ठीक है, कुछ जो लोग झाड़ फूक वगैरह करते हैं ना, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है। समझ मेरे गया। को टर्म याद नहीं आ रहा। तो वैसे टाइप का एक लोकल डॉक्टर बोल सकते हो, ठीक है, लोकल डॉक्टर था। जो वही जड़ी तो बूटी से उनको मतलब रस निकाल के डाल के जड़ी ठीक बूटी करते हैं। से, तो वो उन लोगों को बुलाया, तो उन्होंने दवाई ववाई सब कुछ दिया, लेकिन कुछ काम में नहीं आया। तो ऐसे बुखार या फिर जो भी, तो वो बढ़ते जा रहा है, और ये रात का किसको टाइम है। आया तबीयत खराब? तो अपने मामा को, आपके ये मामा को? मामा को या फिर किसी को तो हुआ था, मतलब उनके ही घर में, नाना जी के ही घर में कोई मेंबर को, ओके ठीक है। ओके, राइट। तो ऐसे हुआ था, बट रात का टाइम है, तो ऐसे बढ़ते जा रहा है, सबका टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ये हो रहा है। तो उस टाइम पे वो जो पीर बाबा थे, पीर बाबा या फिर जो भी बोल लो, जो झाड़ फूक करते थे, हम्म। उनको बुलाया था, ठीक है। हमारे में ओझा बोलते हैं उनको, अच्छा। ठीक है। तो वैसे उनको बुलाए थे। तो उस टाइम पे वो जब आए थे, तो उन्होंने बोला था कि इनको जिन पकड़ा है। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, रोंगटा मार रहा है, समझ रहे हो। अलग ही फीलिंग है। बहुत मतलब तुम्हारे नाना जाते थे ठीक है, पर उनके फैमिली वालों को दूसरा मतलब अटैक हुआ है यहाँ पे? किसी को भी हो सकता है ना, ये तो कोई बोल नहीं सकता है। नहीं, पर आया अभी कैसे? कौन वो मतलब कौन कौन थ्रू? किस टाइम पे कब कहाँ गया था, ये तो अच्छा, तो बोलना मुश्किल है। थ्रू नाना के थ्रू आया है कि मतलब ये मतलब वो डायरेक्ट ये उनके बोलना, पास? ये पता नहीं, ये पता नहीं, अच्छा अच्छा लेकिन ऐसे उन्होंने बोला था, मतलब जो बाबा जी थे वो बोले थे कि मतलब इनको जिन पकड़ा है, ठीक अच्छा। है। तो मेरे जो नाना जी थे, वो उस टाइम पे भी मानने को तैयार नहीं है। अरे क्या मजाक की बातें कर रहे वो बोल रहे कि ये सब बेकार की बातें हैं, आप लोग उल्टे सीधे बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो। मगर समझ रहे मगर हो। वो जो बाबा जी घर आना जाना था उनका। तो नाना जी जो थे वो उस टाइम भी मानने को तैयार नहीं। वो बोल रहे कि नहीं यार, ये सब कुछ नहीं होता है, आप लोग ऐसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो, इसको कोई बीमार हुआ है, ठीक ठाक इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। हम्म। तो उस टाइम पे ऐसे बहस होते 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 होते, तो नाना जी ने बोला था कि अगर आप हो तो मेरे को प्रूफ दो। अच्छा, प्रूफ प्रूफ चाहिए, ओके। प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो
जो मतलब जिन था वो ऑब्वियसली जिस पे हावी हुआ था, ठीक है, मामा जी पे पकड़ लो। तो उनके थ्रू उन्होंने बोला था कि मैं जब जाऊंगा, ऐसे घर के सामने ये पेड़ है, उस पेड़ का एक टहनी तोड़ के जाऊंगा मैं, तो उससे अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं चला गया हूँ। अच्छा। ठीक है। तो सुबह हुआ, रात को वैसे ही कटा जैसे तैसे कटा। सुबह को मतलब सब लोग सो गए, ठीक है, ऐसे करके आंख लग गया सबका। जो बाबा जी थे वो भी चले गए। तो सुबह को जब उठे, तब नाना जी तो खेती उती का काम करने जाते थे, ठीक है, सुबह सुबह उठते थे। पुराने टाइम के लोग है, 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे। अरे उन लोग का रात जल्दी तो होती, दिन सुबह, सुबह जल्दी हो जाती थी। हाँ। हाँ, तो वो सुबह सुबह जैसे उठे, उठ के जब मतलब आंगन में जब गए ना, तब आंगन होके ऐसे गेट था, बड़ा हम्म। सा आंगन, उसके बाद ऐसे गेट था, फ्रंट गेट। तो गेट के सामने वो देख रहे, मतलब पतला छोटा ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, एकदम मोटा टहनी, मतलब उसको तोड़ना उतना इजी नहीं है। मतलब समझ ढाली लो, बोल रहे हो ना, ढाली बोल रहे हो। हाली मोटा, इतना मोटा पकड़ लो, एक इतना मोटा ढाली, लंबा सा देख रहे गिरा हुआ है वहां पे, अच्छा। गेट के सामने। यू गॉट द वहां पे गेट प्रूफ के ब्रो सामने बोले होंगे। वो बोले कि मैं था, मैं चला गया, ये सिग्नल। आ, अब उसके समझ रहे बाद हो? अब उसके बाद में आपके नाना जी सब उसके मान लिए बाद में होंगे। तो उसके बाद में तो भाई कोई कुछ बोल नहीं सकता ना फिर। तो उसके ये बाद में क्या प्रूफ, बोल सकते? नहीं मतलब यहाँ पे एक समझ में नहीं आया, जो बाबा जी आए तो उनसे बोलने लगा हाँ, ये बात। बाबा जी आके देखो, मैं क्या बोला कि बाबा जी लोगों को, बाबा इन जी लोगों सिर्फ को बोले नॉलेज कि, रहता है। मैंने आके बोले कि, बाबा जी इंडिकेट कर दिए कि इनको जिन पकड़ा है। तो जब इनके ठीक है। उनके सामने तो आपके नाना जी बोले कि ये सब बातें यकीन नहीं करता, चलो चलो निकलो, ये तो बस ऐसी ऐसा बोले। तो जब हाँ उसके बाद में आपके मामा के पास से आवाज आई ये बात। हाँ, नाना जी ने पूछा ना कि प्रूफ क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो मतलब मतलब आप जब आप जब तो बात, इंसान भी बदमाशी कर सकते हो। नहीं जब बात कर रहा था तो मतलब कुछ अलग आवाजें आ रही थी। ये इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि लेकिन इतना मुझे हाँ, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि आवाजें चेंज हो जाते हैं, लिटरली हैवी हो मैं जाते हैं आवाज। बहुत बहुत लोगों को देखा मैं, हाँ आवाजें आप यकीन भी नहीं सकते, तुम्हारे मुंह से मेरी जैसी आवाज बेस वॉइस निकलेगी। हाँ, बेस और ट्रेबल मिक्स, हाँ हाँ, पूरा एकदम। मिक्स निकलेगा पूरा। भाई वहां पे वो आवाजें जब सुनते हैं ना, अरे भाई वो सोच सोच के, अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती है सही में, लिटरली। नहीं आप एक चीज सोचो, एक पतला टहनी भी होता तो समझ सकते कि कोई तोड़ दिया है, हाँ। बदमाशी किया है, ठीक है। नहीं वो तो भाई, इतना इतना मोटा ऐसे, मतलब लॉग लिटरली। ऑब्वियसली उसको अगर तोड़ना है ना तो या मतलब और वो साथ तो भी होना चाहिए, 100 से या काटना पड़ेगा, या तो या रस्सी उस्सी लगे, तामझाम करना पड़ेगा उसके मरना लिए। पड़ेगा, और और सुबह उतने सुबह, कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। सुबह सुबह की बात है। हाँ, उतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में नाना का रिएक्शन क्या था, वो ना सुनना ना, चाह उसके रहा हूँ। बाद वो समझ गया ना, उसका क्या रिएक्शन रहेगा। हाँ, वो समझ गया है कि अच्छा, ये सब सच में होता है। होता है। आओ यू, ये सब ओ होता यू है। आर एग्जिस्टेड, यू एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड बोल के बोले यू होंगे। एग्जिस्ट, हाँ, यस। यही बात है, ठीक है। सही है भाई। तो देखो मतलब ऐसे। ये तो है, इतना तो है। हम्म, पता नहीं सिटी में कैसा है, पर गांव में तो भाई मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हाँ लोगों को यार, देखा। ये चीज मुझे भी समझ नहीं आता है। अभी एक चीज हो सकता है ना कि सिटी में देखो, क्योंकि इतना कॉन्जेस्टेड है, कंजेस्टेड ठीक की है, बात फिर नहीं है, देखो अपन आदि हो गए कि सिटी की, ठीक है, कि अपन सुनसान हम्म, की जगह अगर गए ना अपने को गांड फट जाती है, समझ रहे हो? हाँ ये तो सुनसान है, सिटी में रह एकदम। रह के आदत, अगर तुम कहीं हम्म सुनसान जगह चले जाओ तुम्हारी फट हम्म जाती है, हम्म सिटी वाले लोगों को। और हम्म और ये जो सुनसान जगह जो रहते हैं, वो लोग भी हम्म सिटी में आना नहीं चाहते ना भाई। हम्म अगर सोचो कोई सिटी उनका को उनका देखो, सिटी ऑब्वियसली गांव वालों का को वाइब जो अगर है। कोई सिटी वालों को अगर कोई किसी को प्रोसेस है, वो कभी ना कभी सुनसान जगह गया होगा, गलत काम किया होगा, तभी होगा उसको। एकदम। सिटी में मतलब वो नहीं होगा भाई। अगर सिटी में भी है ना, थोड़े हाँ। थोड़े जागे, थोड़े थोड़े जगह है, जैसे कि जो देखो थोड़े एक्सीडेंट प्रोन जोन होते हैं। हम्म एक चीज है भाई, एक चीज बोलता हूँ अच्छा, जिसका आप मतलब, एक्सीडेंट बोल रहे हो ना, टोक रहा हूँ मैं बीच में। हाँ आप एक्सीडेंट बोल रहे हो ना, एक्सीडेंट लेके मैं आपको एक हॉरर स्टोरी तो नहीं बोल सकते,
बट जैसे आपने बोला कि एक्सीडेंट प्रोन जोन, हाँ ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस जगह पे बुरी आत्मा का साया है, हाँ, ठीक है, ऑब्वियस इस अब यहाँ पे कुछ रहता गलत है, नेगेटिविटी है कुछ। रहता है तो सर। ऐसे ऐसा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर से मतलब मेरा घर गली के अंदर है, ठीक है। गली से अगर आप सोचो 100 मीटर चल के जाओगे तो मेन रोड है। हम्म। मेन रोड पे उठते ही जो पॉइंट है, मतलब गली से निकलते ही जो मेन रोड है एकदम, ठीक है, वो जगह लिटरली ऐसा टाइप का जगह है, तो उसको लेके भी एक स्टोरी है, तो वो भी मैं बताता हूँ। आप बात, जो बोल रहे थे कंटिन्यू करो, मैं बताता हूँ, हाँ वो जरूर, स्टोरी भी उस बताता पे भी बात करेंगे हम। हूँ। तो ऐसी जगह जो है ना, मेन चीज क्या है मालूम है, अपना जो है ना, अपना पॉजिटिविटी, मतलब अपना ऑरा बोलते हैं लोग। और हम्म इस्लाम में ये है कि जब तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो ना, जो मतलब सिर लगा के जब सजदा करते हो ना, तुम्हारे हम्म सराउंडिंग एक ऑरा बनता है, हम्म दैट नो वन कैन हर्ट यू। मतलब कोई भी तुमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है वो ऑरे में तुम जब रहते हो। फॉर सपोज तुम फजर पॉजिटिव की, एनर्जी। पॉजिटिव, एकदम पूरा पॉजिटिव, जब तुम फजर की नमाज हम्म पढ़ते हो, जब ऑरा बनता है, जब तक जोहर की नमाज तक। अगर तुम जोहर की नमाज नहीं पढ़ते हो, मतलब जो जो दोपहर में होती है जोहर की नमाज नहीं पढ़ते हो, तो ऑरा टूट जाता है। हम्म इसीलिए बोलते हैं कि मतलब जो अच्छे जो जो हर वक्त नमाज, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मतलब कोई भी हो, मैं भी पढ़ता हूँ, तो उन लोगों को माइंडसेट अलग होता है, पीस रहता है। अगर उन लोगों के पास पैसा भी नहीं रहे ना, तो बहुत हम्म पीसफुल जिंदगी गुजारते हैं। बैड इंटरेस्ट तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक बात। नहीं, ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हो हमारे नेगेटिव में भी एनर्जी ऐसा है। तुमको टच नहीं करेगी, नेगेटिव एनर्जी तो टच नहीं हमारे में करेगा। भी जो हम लोग जो मतलब धूप वूप पूरे घर में धूप दिखाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ जो हाँ, भी मतलब ऐसे बहुत कुछ जलाते उलाते हैं, ठीक है, घर में ऐसे धुआं ये करते हैं, राइट। फिर मतलब मत्था टेकते हैं हम लोग, तो ये सब कुछ नहीं, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखने के लिए। पॉजिटिविटी रखने के लिए मेन वही है हाँ तुम्हारा। जब तुम जो खुशबू देते हो, मतलब हाँ ये तो हमारे पास भी है, मतलब जो धूप हाँ। देते हैं ना, तो थर्सडे थर्सडे देना, धूप अच्छा होता है भाई उससे। हम्म मेन चीज क्या है मालूम है, नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे पैदा होती है, जहाँ पे ये जो आते हैं ना साइड कॉर्नर्स में, जो जाले बनते हैं, चाले मकड़ी छोटे छोटे। मकड़ी के जाले बनते हैं, ये हम्म सब रहने से ही जो नेगेटिव एनर्जी आती है घरों में। इसीलिए हम्म बोलते कि, इसलिए ऐसा था कि पहले से जमाने से भी घर साफ रखो। इसीलिए जो है ना, घर साफ रखना है, धूप देना है, खुशबू रखना है। ऐसा नहीं कि बदबू रखेंगे ना तो नेगेटिव एनर्जी है वहीं से होता है। एकदम। हम्म मैं रिसेंटली एक वीडियो सुना, मैं तुमको बताता हूँ। लोग कबूतर पालते हैं ना, हाँ कबूतर पालना इज ओके, ठीक है, बट तुमको पता है क्या, मतलब फॉर एग्जांपल तुमको एक बात बोलता हूँ। कबूतर जो है ना, जब तुम दाना डाल रहे हो घर पे, ठीक है, हम्म वो सब ठीक है, दाना डाल रहे हो, तुम्हारे पास बालकनी में आ रहा है कबूतर, खा रहा है, हम्म दाना डाल रहे हो, तुम खा रहा है, पानी पी रहा है, उड़ जा रहा है, दैट इज गुड, हम्म वो ठीक है। अगर हम्म कबूतर तुम्हारे पास दाना खा रहा है, कोई दूसरा कबूतर, ठीक है ना, तुम पाल नहीं रहे हो, कुछ नहीं करो। अब नॉर्मली अब अपार्टमेंट में होता है भाई, क्योंकि मतलब पूरा फिरते रहते, बालकनी में या वगैरह कुछ रखते, तो आके खाते, उड़ते, चले जाते हैं। अगर सोचो वही कबूतर मतलब आ रहा है, खा रहा है तुम्हारा, पानी पी रहा है, और सोचो कि वहीं पे तुम्हारा मतलब एक नेस्ट बना रहा है तुम्हारी वही बालकनी में, और बच्चे डाल रहा है, तो वो लोग तो सोचो। एसी के वेंट्स वेंट्स के ऊपर भी रह जाते हाँ हैं, हाँ कहीं पे भी हाँ, जगह मिले रह जाते अपार्टमेंट्स में रहते हैं ना, अपार्टमेंट से हैं। हाँ एसी के हाँ। वेंट्स में डालते हैं ना, तो हम्म वो अच्छी चीज नहीं है। तुमको पता है क्या, हम्म कबूतर जो है वो नेगेटिव एनर्जी में रहना पसंद करता है। अच्छा, ये चीज मुझे मालूम नहीं था। नेगेटिव एनर्जी में वो लेकिन रहना मैंने इसके पसंद करता इसके है। रिलेटेड मैंने सुना है, ठीक है, कि जिस घर में सोचो मतलब कबूतर ज्यादा हो जाए, ठीक है, हम्म। तो वहां पे डिजीजेस बढ़ जाते हैं। नहीं, और जो डिजीजेस तो ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब हम्म ये बोल रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी, वो ही कैन, मतलब कबूतर जो है ना, वो एहसास करता है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, तो वो जो है ना, कबूतर जो है ना, नेगेटिव एनर्जी में रहना पसंद करता है। उसको तो कंफर्ट ये जोन है अच्छी उसका। चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है घर पे। अगर ऐसा कुछ हम्म हो रहा है तो भाई तुम कुछ करो, मतलब कुछ, मतलब अपने पास तो अगर बोलते तो मतलब कुछ तुम्हारे पास होता है तो कुछ पूजा वूजा करो, और हम्म हमारे पास तो मतलब कुरान की तिलावत करो, सब चीज करो, घर में साफ सफाई रखो, तो हम्म ये जब नेगेटिव एनर्जी को तो मारेगा ना, तो कबूतर नहीं आएगा। हम्म
एक ही है, कबूतर अगर तुम्हारा दाना खा के मतलब खा के पी के उड़ जा रहा है तो नो प्रॉब्लम। अगर पी के खा के अगर वहीं पे आके मतलब वो रहना चाह रहा है, घर बना रहा है, तो घर पे अच्छी चीज नहीं है वो। आप देख लेना, इसके बारे में पढ़ना। कबूतर अपने जो है ना नेगेटिव एनर्जी में रह, वो अच्छा मतलब वो दैट इज नॉट एनिमल ऑफेंसिव नहीं है। कबूतर जो है ना एक नेगेटिव एनर्जी में रहना पसंद करता है। उसका वाइब है, एक इंडिकेशन है। हाँ इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, इंडिकेशन है। कबूतर से इंडिकेशन मिल रहा है तुमको, तो ये ऐसा लेना। मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि कबूतर खराब नहीं, कबूतर खराब नहीं है, कबूतर इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है तुमको, तुम्हारे घर में भाई कुछ चल रहा है। यहाँ पे बहुत लोग अभी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई कबूतर को खराब बोल रहे हैं। हाँ ये नहीं, ऐसा नहीं है। कबूतर जो है ना इंडिकेट कर रहा है तुमको, तुम भाई तुम अपना घर संभालो, कुछ अच्छा चीज करो घर पे, ताकि अपनी घर पे पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहे। वो है। तो यही है, बोलना चाह रहा हूँ कि भाई कबूतर अच्छा है, बस कबूतर नेगेटिव एनर्जी में रहना पसंद करता है, बस, और कुछ नहीं है उसके सिवा। और रात में तो पता है आपको, कुत्ते तो बहुत अच्छा इंडिकेशन देते हैं। जैसे कि रात बराबर 3 बजे देखना, तुम गौर करो, तुम्हारे गली के कुत्ते पुकारते हुए मिलेंगे। तो ये तो हर किसी को पता होगा, हर किसी को, तुम बराबर किसी को मालूम होगा। अगर सोचो कुत्ते पुकार रहे एकदम से, तो जब उठ के टाइम देखना तो 3 बज रहे होंगे। क्योंकि हम लोग ये चीज मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ये चीज मैंने बहुत बार नोटिस किया है। और देखो हम लोग को सबको तो मतलब ऑलमोस्ट सभी को ये पता होना ही चाहिए कि कुत्तों को 20 डेसिबल से नीचे और 20,000 डेसिबल से ऊपर सुनाई देता है, और उनको दिखाई भी देता है। राइट, एक्चुअली ये सब पूरा खेल है ना, जो बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये पूरा फ्रीक्वेंसी का खेल है भाई, पूरा रेडियो सिस्टम है। तुमको सोचो, तुम्हारा मेरे ख्याल से नॉर्मल इंसान को 6 फ्रीक्वेंसी बोलते क्या, 6 डीबी मेरे ख्याल 6 मतलब नहीं डीबी नहीं, गलत नाम बोला मैंने। नहीं डीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक नॉर्मल इंसान तो इतना ही लिमिट फ्रीक्वेंसी फील कर सकता है। उसके बढ़ के फ्रीक्वेंसी में अगर गया तो वो पागल हो जाएगा, उसके लो फ्रीक्वेंसी में गया तो वो भी मतलब उसको मतलब दिमाग सटक जाएगा उसका। इसलिए हाँ ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। वो देखो फ्रीक्वेंसी आप जो बोल रहे हो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन साउंड का तो मुझे पता है कि हम लोग जैसे 20,000 और 20 नीचे, इसके बीच में हम लोग नहीं यार, अभी तुम फॉर एग्जांपल तुम ये देखा कि जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो मतलब जो पैरानॉर्मल जो ये करते हैं लोग, गोस्ट एनकाउंटर्स बोलते हैं लोग को, पैरानॉर्मल, वो लोग उन लोगों का जो मीटर रहता है वो तो फ्रीक्वेंसी पे मैटर करता है ना। जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उन लोगों का इंडिकेटर बजता है, 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट, जो मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी जो पकड़ रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो अपना अपर सपोज बाजू रहेंगे तो भी महसूस नहीं कर सकते। हाँ वो है मैटर। अपन वो अल्लाह ताला अपने को नहीं दिया है, पर तुम थोड़ा देखना, थोड़े लोगों को मतलब फट से दिख जाते हैं ऐसे चीज, उनका फ्रीक्वेंसी का तार हिला हुआ रहता है उन लोगों का, उनका रेडियो सिग्नल ही अलग पकड़ रहा है उनका। राइट, और अपने पास बोलते हैं कि भाई देखो तहारत में रहो, कभी जब भी मतलब तुम रहते हो ना तो तहारत में रहो। तहारत इन द सेंस अपने आप को प्यूरिफाई में रखो, मतलब साफ सुथरा रखो। ओनली थिंग वही है कि मतलब जहां पर भी बैठे, मतलब अगर तुमको टॉयलेट आ गया तो तुम उसके बाद में करने के बाद में साफ सफाई कर लो अपने आप को। अगर ये नहीं रहने से भी तुमको हो सकता है अटैक वगैरह, कुछ भी जो भी है हो सकता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी वालों से जुड़ सकते हैं तुम, ऐसा सीन बोल रहा हूं। नहीं ये चीज तो है यार, किसी किसी को मतलब एकदम बर्थ से ये चीज मिलता है, पता है। राइट, तो वो लोग देख सकते हैं। हाँ यस, मैं बहुत देख सकते हैं। मतलब मैं एक किस्सा और एक किस्सा है, वो किस्सा थोड़ा फनी वे में है, एक मतलब कॉलेज का एक किस्सा है। हाँ वो कॉलेज का किस्सा है, वो एक बंदे का किस्सा मैं बताऊंगा उसके बारे में फिर नेक्स्ट एपिसोड में। उसको ऐसी था कि उसको दिखता था ये, मतलब उसका जो है ना, और तुमको एक बताता हूँ, उसका जो ऐनक था ना -16 था, -16, इतनी मोटी ग्लासेस रहते, और उसको दिखता था। अपने को जो नहीं दिखता ना वो उसको दिखता था। अब सोच लो तुम, उसके बारे में मैं फिर कभी अगले बारी वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है।
चलो रोहन बात कर दो। अभी अभी जो आप देखने के बारे में बोल रहे हो ना, मेरी भाभी जो है हाँ उनको बहुत कुछ दिखता है। क्या भाई? अभी रिसेंटली ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, नहीं ऊपर वाले का शुक्र होना है। भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके मतलब मतलब शादी से पहले का उनके बहुत सारे स्टोरीज उन्होंने शेयर किया है हमारे साथ, ठीक है। हम्म। तो मतलब लिटरली आप सुनोगे ना, आप बोलोगे ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकती है, ये फैंटेसी है कि मतलब कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि क्या है। बट ये इकलौता केस नहीं है, मतलब भाभी का इकलौता केस नहीं है, ऐसे नहीं। और भी मैं लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने क्लेम किया है कि उन लोगों को दिखता है। राइट लिटरली वो राइट। लोग देख पा रहे हैं, ये मूव कर रहे हमारे हैं, यहाँ से वहां सब कुछ देख पा रहे हैं वो लोग। हमारे पास भी मतलब बोलते हैं कि सितारे कमजोर रहने से भी होता है, सितारे हाँ, कम रहने से भी होता है, अपने आप पास तो अभी बोलते हैं अभी हाँ। मैंने जितने से बात किया ऐसे लोगों से, मैंने मेरा एक ही क्वेश्चन था कि तुम लोगों को डर नहीं लगता है क्या, ठीक है। तो वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि देखो पहले पहले तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज है। क्या था। राइट। तो हम लोग जब देखने के बाद किसी को जाके बोल रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे कोई जा रहा है, चल रहा है, या फिर कोई खड़ा है यहाँ पर, तो जब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि कहाँ कोई तो है नहीं, जब फटे इसके बारे में बोल रहे हो, क्योंकि तो उन लोगों को तब तो इनको नॉर्मल दिख रहा है ना। उन लोग को नॉर्मल दिख उन रहा लोगों है। को तो नॉर्मल दिख रहा है, तो हाँ, उन लोगों को क्या कुछ कैसे डर लगेगा उन लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, मतलब भाभी के मुंह से भी सुना हुआ बहुत सारे इंसिडेंट्स है, और भी इंसिडेंट्स है। तो आगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और भी शेयर करेंगे। और जो मैं रोड वाला जो इंसिडेंट के बारे में बोल रहा था, वो भी देखेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो शेयर करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही और भी मतलब थ्रिलर स्टोरी बोलो, हॉरर स्टोरी बोलो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोलो, आप लोगों के साथ आगे जाके और भी हम लोग शेयर करेंगे। बट इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा, कितना होगा, 1 घंटा तो हो गया होगा। आराम से 1 घंटा हो गया है। और जरूर हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना, और और आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो एकदम जरूर आप लोग कमेंट के में साथ बताना। कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, रिजवाओ क्या बोलते चलो हो? राइट राइट। चलो फिर, चलिए गाइस, इसी के अलविदा साथ दोस्तों। मिलते। बाय बाय, टेक केयर, हasta एकदम la बाय बाय। vista। चलो टाटा, मिलते हैं बाय। नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।